Is the printer visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कल हम लोगों ने पार्शियल कंप्लीट रिपोजिशन के बारे में बात किया था। मतलब हायर परचेज एग्रीमेंट में गए थे जहां पर कंडीशन था जो मैं एसेट परचेस करूंगा उसको ओवर द पीरियड में इंस्टॉलमेंट पेमेंट करूंगा। अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कहीं भर नहीं कर सका तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको मैं मानूंगा दैट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट को आइदर मॉडिफाई करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा, और जो एसेट दिया था उसको रिपोजेस करना पड़ेगा। तो मैं लास्ट डेट में रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बात किया था। दैट इज अ कंप्लीट रिपोजिशन। नाउ सवाल है जो सर कंप्लीट रिपोजिशन में जो होता है एसेट क्या होगा? सर एसेट अब तक डेट ऑफ रिपोजिशन तक डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसके बाद एसेट चला जाएगा, दैट इज एसेट सरेंडर हो जाएगा। सिमिलरली जो लोन है वो लोन भी कहां होगा? सर वो लोन भी और पेमेंट नहीं होगा तो वो लोन भी कैंसिल हो जाएगा। तो एसेट भी कैंसिल हो रहा है, लोन भी कैंसिल हो रहा है। एसेट आपका डेबिट है और लोन आपका लायबिलिटी है। तो इसमें जो सेट ऑफ करने से, लायबिलिटी टू एसेट करने से जो डिफरेंस आएगा दैट इज लॉस और प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। ये लास्ट क्लास में किया था। वहां पर एसेट जो रिपोजेस हो रहा है उसका एग्रीड वैल्यू कितना है? सर जितना लोन का आउटस्टैंडिंग है दैट इज एग्रीड वैल्यू। मतलब एसेट को रिपोजेस करने के लिए कितना मुझे पैसा मिल रहा है, मतलब सेटलमेंट कितना हो रहा है, लायबिलिटी सेटल हो रहा है। तो एसेट का बुक वैल्यू के साथ जितना लायबिलिटी सेटल हो रहा है यही हम उसका एग्रीड वैल्यू मान के उसका एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। डन? चलिए, यहां तक क्या बोला है? A Limited purchased 3 machines from B Limited on 1/1/2020 at a cash price 50 each on the following terms. Number 1, 20,000 as down payment each. 2, balance loan in 3 equal installment together with interest 12% per annum. A Limited failed to pay the second installment and B Limited taken over the one of the machine at an agreed value clause less 60%। मतलब क्या बोल रहा है? 3 मशीन, जो कल का प्रॉब्लम था वही कंटिन्यू है। हायर परचेस प्राइस है 50,000 ईच, डाउन पेमेंट करना पड़ेगा 20,000 और बाकी जो 30,000 बचेगा वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में टुगेदर विद इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ए लिमिटेड फेल टू पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल कर रहा है, लेकिन लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने ऑल मशीन्स टेकन ओवर, 3 मशीन्स को टेकन ओवर था, लेकिन यहाँ पर ऑल मशीन्स नहीं, यहाँ पर बोल रहा है एक मशीन को टेकन ओवर कर रहा है, बाकी 2 मशीन को रहने दे रहा है, और जो एसेट टेकन ओवर कर रहा है उसका वैल्यूएशन बोल दिया है कॉस्टलेस 60%। ये वैल्यूएशन ऑलवेज बोल देगा, उसके बेसिस में उसका वैल्यू करना पड़ेगा। शो द मशीनरी अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% under straight line method। चलो जी, आई थिंक ये पार्ट वी हैव डन, लास्ट क्लास में ही हो गया था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। लास्ट क्लास में ही हो गया था ये। क्या? allocation of interest chart, cash price 1,50,000, डाउन पेमेंट 60, बैलेंस का अमाउंट है 90,000, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, इंटरेस्ट 2020। आई थिंक आप लोगों को याद है कल ही कराया था यही पार्ट। यस सर। 10,800 टोटल मिला के 1,08,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर जो बैलेंस लोन है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे प्लस उस साल का इंटरेस्ट, मतलब 90,000 by 3 प्लस 10,800 दैट इज 40,800। इंटरेस्ट का अमाउंट है 10,800। नेक्स्ट इन द लोन अमाउंट हो गया नेचुरली 60,000 बिकॉज इंटरेस्ट पे कर दिया, और जो लोन का अमाउंट है उसका 1/3 पे कर दिया। तो बचा कितना है? लोन का अमाउंट का 2/3 बिकॉज इंटरेस्ट तो पूरा ही पेमेंट हो चुका है। तो 60,000 के ऊपर आपको 12% का इंटरेस्ट 7,200, उसका जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा 90,000 by 3 प्लस 7,200।
अच्छा सर, बाकी 2 ईयर करना पड़ेगा? देखिए जरूरत नहीं है, आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में ही फेलियर हुआ है, थर्ड का इंस्टॉलमेंट जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकता है सर मुझे इंटरेस्ट एलोकेशन चेक पूरा ही कंप्लीट करके रखना है, तो मैं बोलूंगा बेटर रहेगा आप पूरा कंप्लीट करके रखिए, लेकिन हम लोगों का लिमिट सेकंड इंस्टॉलमेंट तक ही है, उसके बाद उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। यस और नो? ठीक है, आप चाहे तो इस पार्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। डन। तो ये केस क्या है? पार्शियल रिपोजिशन का। वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए करते हैं। मशीनरी का वैल्यू कितना है बेटा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी? सर 1,50,000। यस और नो? लिमिट सेट से परचेस किए हो 1,50,000, दैट इज परचेज अंडर हायर परचेज स्कीम। एसेट परचेस कर रहे हो अंडर हायर परचेज स्कीम, कितना? 1,50,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट ईयर में सर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? यस और नो? Yes, sir. तो कितना डिप्रिसिएशन होगा बेटा? 15,000. तो चलिए 15,000 करिए, तो बैलेंस कितना आएगा बच्चों? 1,35,000. 1,35,000। 1,50,000। तो टू बैलेंस कितना होगा? 1,35,000। यस और नो? ये फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट। यस और नो बेटा? Yes, sir. फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट। अब फर्स्ट ईयर का वेंडर अकाउंट मतलब बी लिमिटेड अकाउंट का भी तो ओपन करना पड़ेगा। बी लिमिटेड ने में आपने लोन लिया है हायर परचेस प्राइस में 1,50,000। डाउन पेमेंट कितना आपने किया है? 60,000. 60,000. तो आपका लोन का ऊपर इंटरेस्ट मतलब 90 के ऊपर 12% इंटरेस्ट सर ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में है सर, आपको फिर से कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितना हुआ? 1,60,800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट याद करो, ऑलरेडी करके रखा है, 30,000 प्लस 10,800, दैट इज 40,800। दैट इज फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। व्हाट इज द बैलेंस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट ईयर का हो गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? 60,000। इंटरेस्ट अब एक साल के बाद इंटरेस्ट क्या होगा सर? 7,200। यस और नो? एग्री और नॉट? Yes, sir. तो इसका क्या पेमेंट हुआ है? सेकंड इंस्टॉलमेंट पे किया था? नो सर। सिंस पेमेंट नहीं किया तो रिपोजिशन हुआ है, तो कितना लायबिलिटी रिपोजेस हुआ है बाद में देखते हैं। एसेट का वैल्यू कितना है सर? सर स्ट्रेट लाइन मेथड में सिंपल 15,000। तो मुझे ये बताओ
क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो 1,35,000 माइनस 15 1,20,000 है, वो क्या 1,20,000 हम लिख सकते हैं? सर 1,20,000 तीन मशीन का WDV है। आफ्टर 2 years तीन मशीन का WDV है 1,20,000। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है एक मशीन को रिपोजेस कर रहा है, तो मेरा एसेट इन यूज है नॉट द 3 machines. The asset in use is the 2 machines. Since the asset in use only the 2 machines, your WDV, written down value, should reflect 2 machines WDV, not the 3 machine WDV. So if we write 60 balance 1,20,000 as a closing WDV, it will be a wrong one. Why? ये गलत क्यों होगा? गलत होगा because 1,20,000 reflecting the WDV of 3 machines. लेकिन मुझे बुक वैल्यू ऑफ 2 मशीन करना है बिकॉज 1 मशीन तो लेके चला जाएगा, बिकॉज द रिपोजिशन जो एग्रीमेंट रिपोजिशन क्लॉज था वो एक्टिवेट हो गया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। अगर सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर आप नहीं देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट अनुसार आपका एक मशीन को मैं लेके जाऊंगा। इसका मतलब हुआ 3 मशीन में 2 मशीन यूज कंटिन्यू रहेगा, एक मशीन का यूज कंटिन्यू रही रहेगा। तो एक मशीन क्या होगा, हम लोग रिपोजेस करेंगे और बाकी 2 मशीन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सर जो एक मशीन है उसका WDV कॉमन सेंस लगा के बोलो तो कितना होगा? So 40,000. 40,000। वेरी गुड। वाई? WDV आ रहा है 1,20,000 और OB कितना मशीन्स का है? So 3. 3 मशीन्स का है। तो 3 मशीन के भीतर एक मशीन लेके चला जा रहा है, 3 मशीन के भीतर एक मशीन लेके चला जा रहा है, तो कितना मशीन बचा रहेगा मेरे बच्चों? 2 मशीन। तो WDV कितना मशीन का रिफ्लेक्ट करेगा? 3 मशीन का ना 2 मशीन का? 2 मशीन का। यस और नो? क्लियर? Yes, sir. नाउ सर ये तो एसेट चला गया, ये एसेट रिपोजेस जो हुआ है उसका बुक वैल्यू है। नाउ बी लिमिटेड का कितना लायबिलिटी सेटल होगा? वो जो एसेट लेके जा रहा है उसके बदले में वो कितना पैसा एडजस्ट करने के लिए बोल रहा है? बोल रहा है मैं जो एसेट लेके जा रहा हूं उसका वैल्यू करके मैं बोल दूंगा उतना ही लायबिलिटी सेटल करूंगा। मतलब जो एसेट टेकल लेके जा रहा है वो तो आपके बुक वैल्यू अनुसार 40,000 है, लेकिन जो लेके जा रहा है उसका बुक वैल्यू अनुसार तो 40 नहीं होगा, वो तो वैल्यूएशन बहुत तगड़ा कराएगा। तो देखते हैं उसका वैल्यूएशन कितना होता है। चलिए वर्किंग नोट आ जाओ। चलिए करते हैं। ए, बुक वैल्यू ऑफ 3 मशीन ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन कितना है? बुक वैल्यू ऑफ 3 मशीन ऑन द डेट ऑफ रिपोजिशन बोलिए सर। 1,35,000 माइनस 15,000। यस और नो? एग्री और नॉट बेटा? Yes, sir. Yes, How sir. much? 1,20,000 less book value of machine repossessed। अब बुक वैल्यू ऑफ मशीन इन यूज क्या होगा? मशीन इन यूज का बुक वैल्यू कितना है बेटा? So 80,000. 1,20,000। ये कितना मशीन का प्राइस बुक वैल्यू है बेटा? So 3. 3। आपको कितना मशीन इन यूज है? बुक वैल्यू ऑफ 2 मशीन। यस और नो? Yes, sir. तो 2 मशीन के लिए 2/3। यस और नो? तो क्या होगा फिगर? 80,000।
तो बुक वैल्यू ऑफ मशीन रिपोजेस्ड, book value of machine repossessed कितना? 40,000. yes or no? Done. Agree? Now Yes. agreed value of one machine taken over by B Limited, मतलब B Limited जो वन मशीन लेके जा रहा है उसका वैल्यूएशन बी लिमिटेड ने क्या किया? कॉस्ट कितना सर? 50,000 लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ कितना? लेस अमाउंट रिटर्न ऑफ हाउ मच? क्वेश्चन में बोल दिया है वो लोगों ने क्या किया है, 60% ऑन 50,000. सर ये 60% का पार आना बोला है? ना ना ना, सिर्फ टोटल 60% राइट ऑफ करके फिगर लगाओ. 2 साल जो यूज हुआ है उसके लिए उसने स्ट्रेट वे में 60% काट दिया है. तो बैलेंस कितना है? दैट इज एग्रीड वैल्यू. agreed value how much? agreed value how much? मतलब जो that is agreed value of asset repossessed, not book value. book value तो पहले कैलकुलेट कर लिया. book value परचेजर के बुक में होता है और एग्रीड वैल्यू सप्लायर के बुक में होता है. हाउ मच? 20,000. yes or no? तो लॉस ऑन रिपोजेशन ना प्रॉफिट ऑन रिपोजेशन? बोलो तो. सर जो एसेट दे रहा हूं उसका वैल्यू है 40,000. 40,000 दे के एक लायबिलिटी सेटल कर रहा हूं जिसका वैल्यू है 20,000. yes or no? मतलब कम लायबिलिटी सेटल करने के लिए ज्यादा पैसा जा रहा है. एसेट का बुक वैल्यू 40,000. तो क्या हुआ? लायबिलिटी सेटल होगा 20,000 बिकॉज मैंने वही वैल्यू दिया है. और इससे जो एसेट का बुक लेके जा रहा है वो मेरा बुक में है, उसका वैल्यू है 40,000. सो लॉस ऑन रिपोजिशन ना प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन? लॉस. 20,000. yes or no? डन. तो जो एसेट रिपोजेस हुआ है उसका बुक वैल्यू 40,000 और जो एसेट टेकन ओवर हुआ है उसका 20,000. दैट इज द रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी. एग्रीड वैल्यू 20,000. तो रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी 20,000. तो बैलेंस कितना बचा रहेगा? 60,000 प्लस 7,200 टोटल 67,200 माइनस सेटल हुआ है 20,000 माइनस क्या हुआ है? सेटल हुआ है 20,000. दैट इज 47,200 उसका लोन का बैलेंस. चलिए मशीन का वैल्यू है 40, बी लिमिटेड रेमिशन ऑफ लायबिलिटी 20, लॉस ऑन रिपोजिशन 20. यस और नो? लास्ट कंप्लीट रिपोजिशन में ये स्टेटमेंट का जरूरत नहीं था बिकॉज सेम फिगर कैंसिल हो, जो आउटस्टैंडिंग थे वही कैंसिल हो रहा है. तो अलग से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है. लेकिन यहां पर सिंस पार्शियल रिपोजिशन है तो दैट्स वाई अलग से करने का जरूरत हुआ है. डन. देख लो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिपोजिशन. देखो बेटा देखिए रखा है. क्लियर और नॉट? जो एसेट टेकन ओवर हो रहा है, एसेट जो कंपनी से बाहर जा रहा है उसका बुक वैल्यू 40,000 और ये एसेट जाने के लिए जो मेरा लायबिलिटी सेटल हुआ है उसका वैल्यूएशन होके आया है 20,000. तो
ये लेके जाने से मेरा लॉस हुआ है, 40,000 के अगेंस्ट में 20,000 सेटल हो रहा है, दैट इज लॉस ऑन रिपोजिशन। अगर 40 के जगह 60 सेटल होता तो प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। ओके, यस और नो, बोलिए। सर 47, सर वो रिमेनिंग मशीन का बैलेंस है। यस, एकदम। रिमेनिंग यहाँ मशीन का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू है। आई रिपीट, रिटन डाउन वैल्यू है उसका। जो लेके जा रहा है उसने वैल्यू क्यों, तो आपका वैल्यूएशन है। जो लेके जा रहा है आप बोल ही सकते हैं मेरा ये कैलकुलेटर का भाव 1,000 है, जो लेके जा रहा है जाएगा वो आपको 1,000 देगा इस कैलकुलेटर का वैल्यू, वो जितना वैल्यू देगा दैट इज 20,000, तो मेरा लॉस और प्रॉफिट उसके बेसिस में ही होगा। डन, यस और नो? Yes, sir. चलो, प्रॉब्लम द क्वेश्चन, illustration. Amit Transport Agency purchased 4 trucks having cash price 1 lakh each under hire purchase agreement from VLC Limited on the following terms. Down payment 20,000 and 3 equal annual installment 30,000 for each truck. Amit charges depreciation 20% under reducing balance method. Company failed to pay the second installment. V Limited reposes the 3 trucks at an agreed value after charging depreciation 25% straight line method. याद अच्छी तरह से देखो, अमित जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी चलाता है और डिप्रिसिएशन चार्ज करता है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, लेकिन वीएलसी जो कंपनी सेल किया है वो ट्रक, वो जब रिपोजेस करेगा, वो वैल्यूएशन करता है 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यस और नो? शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी। बोलिए, एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉब्लम को पढ़िए। बोलिए, क्या होगा? कौन सा सिचुएशन ये डील करता है बोल सकते हैं आप? जहां पर आपको, पढ़ो बेटा, घर में पढ़ो, जहां पर आपको सर क्या परसेंटेज नहीं दिया है। परसेंटेज नहीं दिया है, वेरी गुड, तो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट? आउटस्टैंडिंग बैलेंस सर। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग बैलेंस से ये मेथड होगा, बिकॉज कैश प्राइस मुझे बोल दिया है, टोटल इंस्टॉलमेंट बोल दिया है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, तो मैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस पकड़ के ही करूंगा। तो कितना टोटल इंटरेस्ट है? सर मेरा डाउन पेमेंट है फॉर 20,000 इंटू 4 ट्रक करके 80, और इंस्टॉलमेंट है 30,000 इंटू 4 ट्रक्स इंटू 3 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल 3,60,000। टोटल हायर परचेस प्राइस है 4,40,000, कैश परचेस प्राइस है 4,00,000, तो बाकी क्या है? इंटरेस्ट। यस और नो? बोलो।
डन। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपन होते ही मेरा अकाउंट में कितना था, लोन 4,40,000 माइनस डाउन पेमेंट हो गया था, कितना हुआ बेटा, 3 lakh 3 लाख 60,000. पेमेंट क्या किया उस साल, $1,20,000, yes or no? Yes, sir. Is it 1,20,000? ना, 90। 30,000 इंस्टॉलमेंट है और 3 इंस्टॉलमेंट है, सर 30,000 फॉर ईच है ना सर? हाँ फोर हाँ हाँ ट्रक्स। हाँ, 1,20,000 ठीक ही है। नेक्स्ट 2021 में ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, 3,60,000 सर लास्ट ईयर का ओपनिंग था, लास्ट ईयर का पेमेंट हुआ है, पेमेंट एट द एंड 1,20,000। तो 3,60,000 लास्ट ईयर का ओपनिंग था, लास्ट ईयर के एंड में पेमेंट हुआ है 1,20,000, फिगर कितना आया है 2,40,000, पेमेंट एट द एंड 1,20,000, यस और नो। 2022 में कितना, 40 2,40,000 माइनस 1,20,000, एंड ऑफ द ईयर पेमेंट कितना होगा, यस और नो, एग्री और नॉट बेटा, Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरेस्ट एलोकेशन में टोटल लोन कितना है, टोटल लोन 3,60,000, 2,40,000, 1,60,000, दैट इज 7,20,000, यस और नो। तो इंटरेस्ट था 40,000, कौन सा रेशियो में एलोकेट होगा, 3:2:1, यस और नो, 3:2:1, 3,60,000 3,60,000 by 7,20,000, then कितना 20,000. 2,40,000 by 7,20,000, लास्ट में 1,20,000, तो इंटरेस्ट कितना होगा 321 में 6, हाउ So मच, 20,000. 20, then 1,333. 13,333, ये is it okay, total interest how much, done or not, Yes, sir. ये क्या केस है, पार्शियल रिपोजिशन, यस और नो, पार्शियल रिपोजिशन, चलो जी, ट्रक का अमाउंट कितना है, कैश परचेस प्राइस ही उसका परचेस प्राइस है, दैट इज 4 लाख, यस और नो,
डेप्रिसिएशन अमित ट्रांसपोर्ट एजेंसी चार्ज करता है 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सो 20% ऑन 4 लाख दैट इज 80,000. एट द एंड ऑफ द ईयर बुक वैल्यू ऑफ द ट्रक्स कितना होगा? 4 ट्रक्स का कितना बेटा? 3,20,000. 3,20,000. तो 4 लाख ट्रू बैलेंस कितना आया? डन. सर लोन का अमाउंट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में लोन कितना लिया था? सर लोन लिया था 4,40,000. डाउन पेमेंट कितना? 80. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना? सर करके रखा हूं 20,000. बैंक में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 1,20,000 ऑलरेडी डन. पेमेंट देखो 1,20,000 फर्स्ट ईयर के अंत पर. बैलेंस कितना? लोन का बैलेंस 4,40,000 था प्लस 20,000 का इंटरेस्ट 4,60,000. डाउन पेमेंट कर दिया था 80 माइनस कर रहा है 1,20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट 2,60,000. यस और नो? एग्री? तो Yes, टोटल sir. फिगर कम्स टू 4,60,000. 4,60,000 डन. चलिए नेक्स्ट ईयर 4,60,000. Sir, 2,60,000. 2,60,000 सॉरी. इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना? 13,000. 13,333. उसका पेमेंट हुआ है? नो. तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्रक लेके चला जाएगा. यस. तो रिपोजिशन का एंट्री देना पड़ेगा. यस. चलिए बाद में आते हैं. तो एसेट का डिप्रिसिएशन होगा. यस. सेकेंड ईयर का तो पूरा ही इस्तेमाल हुआ है. थोड़ी पता चला वो तो लास्ट में पता चला वो डिपोजिशन होगा. पूरा ईयर तो इस्तेमाल किया है. तो 3,20,000 इंटू 20%. वाई? बिकॉज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 64,000. तो कितना ट्रक का बैलेंस है? 4 लाख माइनस 64,000. कितना ट्रक का WDV है? बोलो. 4 ट्रक्स का. 3 ट्रक्स लेके जा रहा है और 1 ट्रक रहने देगा. यस और नो? 3 ट्रक्स लेके जा रहा है और 1 ट्रक रहने देगा. कहां लिखा है इतना? repossess 3 trucks at an agreed value after charging depreciation 25% straight line method. तो repossess किया है 3 trucks, 1 ट्रक बचा हुआ है. तो बोलो 4 लाख माइनस 64,000 कितना? 4,20,000. 4 लाख माइनस 64. सर बैलेंस भेजी 3,20,000 होगा ना? 3,20,000. 3,20,000 माइनस 64. 2,56,000 4 ट्रक का वैल्यू. यस और नो? यस सर. तो जो ट्रक लेके जा रहा है उसका रिपोजिशन वैल्यू क्या होगा? 64,000. उसका WDV होगा 64,000. नॉट द एग्रीड वैल्यू, नॉट द वैल्यूड बाय द वेंडर. ये जो परचेजर है उसका बुक में एसेट का वैल्यू 1 ट्रक का आ रहा है 64,000. सॉरी 64,000 है. जो 1 ट्रक बचा रहेगा उसका बैलेंस 64,000. और बाकी जो 3 ट्रक लेके जा रहा है उसका वैल्यू इंटू 3 1,92,000. यस और नो? जो एसेट लेके जा रहा है 3 एसेट तो उसका WDV है 3,20,000 माइनस 64,000 इंटू 3/4 दैट इज 1,92,000. और वैल्यू ऑफ जो ट्रक
दैट इज बुक वैल्यू ऑफ 3 ट्रक्स, और बाई बैलेंस सीडी है 64,000, एक ट्रक का वैल्यू। आ जाओ, एसेट रिपोजिट अकाउंट से पहले कैलकुलेशन। बुक वैल्यू ऑफ कितना, बुक वैल्यू ऑफ 4 trucks on the date of repossession, how much? lakh 20 minus 64,000, 3,20,000 minus 64, how much? 2,56,000. 2,56,000, ये 4 ट्रक का वैल्यू है, यस और नो? तो लेस बुक वैल्यू ऑफ repossessed trucks बा रिमेनिंग, चलो repossessed truck भी कर सकते हो, कितना? 2,56,000 इंटू बोल कितना होगा सर? 1/4 कितना? 64,000. सब बोला ना सर, हाँ रिपोजिस्ट बोल रहा था सर, रिमेनिंग हाँ, रिपोसेस बोल रहे हैं तो ठीक ही तो है। सर रिपोजिट 3/4 3 होगा हुआ है ना? ना सर। रिपोसेस कितना हुआ है? अच्छा 3 ट्रक, ओके, कितना आ रहा है? 1,92,000। तो ये क्या बोलोगे? दैट इज 56,000 क्या होगा? बुक वैल्यू ऑफ एसेट इन यूज, Sir, 64. बुक वैल्यू ऑफ एसेट इन यूज कितना? 64,000. 64,000। एग्री और डिसएग्री देखो तुम लोगों ने करके रखा भी है, 64 एंड 1,92,000। तो जो बुक वैल्यू ऑफ रिपोजिट स्टॉक है 1,92,000। नाउ बुक वैल्यू ऑफ 3 ट्रक्स टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड कितना है कॉस्ट? अब जो लेके जा रहा है वो उसका क्या वैल्यू करेगा? जो लेके जा रहा है वो उसका वैल्यू क्या करेगा? सर 3 लाख 3 ट्रक का कॉस्ट, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड 3 लाख इंटू 25%, ऑब्वियसली वो ज्यादा करके ही डेप्रिशिएट करेगा सो दैट वैल्यू कम आए 75,000 लेस डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन है तो आराम से कर सकता हूं। 3 लाख इंटू 25%, हाउ मच? 25,000। बोलो क्या होगा? एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट रिपोजिट, रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी, हाउ मच? So 1,50,000. 1,50,000 डन। सो लॉस ऑन रिपोजिशन ना प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन, बोलो बच्चों। जो 3 ट्रक लेके जा रहे उसका बुक में आपका वैल्यू था 1,92,000, एसेट बोल के था 1,92,000, इससे जो लायबिलिटी का रिडक्शन होगा 1,50,000, यस और नो? यस सर। तो ये लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ?
Loss. Sir, loss. तो इसको लॉस ऑन रिपोजिशन बोलेंगे 42,000। तो चलिए रिपोजिशन अकाउंट में आइए। जो ट्रक उसका WDV था 1,92,000, जो लाइबिलिटी रेमिट हुआ है 1,52,000, तो लॉस ऑन रेमिशन फॉर बैलेंसिंग फिगर 42,000। डन। यस और नो? तो आया ये पार्ट। एग्री दैट पार्ट? Yes, sir. Book value of 3 truck. डन। तो आ जाओ। तो फंस गया। इरी बाबा सामने आ गया था, कर लिया। बाबा जरूरी नहीं है। डन। फिर अब बी लिमिटेड को देखते हैं। तो 2,60,000 प्लस इंटरेस्ट 13,333, तो टोटल फिगर आता है 2,73,333। रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हाउ मच? कितना रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी? So 1,50,000. इज इट 1,50,000? आ जाओ। यस 1,50,000। हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ 3 ट्रक्स करके, तो बैलेंस कितना, अभी भी लोन का अमाउंट कितना है? 2,73,000 माइनस 1,50,000, दैट इज 1,23,333। यस और नो? डन। Yes, एग्री और sir. नॉट? चलो, तो यह था हम लोगों का कंप्लीट रिपोजिशन इन द बुक्स ऑफ परचेजर। नेक्स्ट मंडे से हम लोग क्लास में देखेंगे ठीक उल्टा, बुक्स ऑफ सेलर। एग्री? Yes, sir. Yes, sir. डन। चलिए, पूरा चीज आप लोग देख लीजिएगा।